नज़रीन, शाम की जानिब से गुलान हाइट्स पर हमला किया गया है और इसराइल की जानिब से भी शाम पर बड़ा हमला किया गया। इसके साथ साथ लेबनान से कुछ और बहुत बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं। अब कई तंजीमें लेबनान में मुतहरिक हो चुकी हैं जो कि इसराइल पर मुसलसल हमले कर रही हैं। इसके साथ साथ नज़रीन, बहुत बड़े स्टैट्स सामने आए हैं किस तरह हज़ारों की तादाद में इसराइली ऑफिसर्स और सोल्जर जो है वो माजूर हो चुके हैं। जंग में लड़ते लड़ते उनको इतने बड़े मतलब जख्म दिए गए हैं, इतना ज्यादा उनका नुकसान हुआ है कि हजारों तो हलाक हो चुके हैं। लेकिन अब हजारों की जो डिसेबल हैं उनके स्टैट्स भी सामने आए और कुछ अमेरिकी मीडिया ने बहुत बड़े दावे किए और बहुत बड़ी तहकीकात सामने आई हैं कि मज़ाहमती तहरीक किस तरह से फाते है। इस वक्त पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है मगरब में कि इसराइल वहां पर जीत रहा है, लेकिन खुद अमेरिकी मीडिया ने बड़ी स्पेशल रिपोर्ट शाया की है कि मज़ाहमती तहरीक ने 5 महीनों में कितनी इबरतनाक शिकस्त इसराइल को दी है। और आगे चलकर अगर जंगबंदी नहीं होती, जो कि देखें ना, इसराइल तो पूरी कोशिश कर रहा है कि जंगबंदी नहीं होती, तो अगर जंगबंदी नहीं होती तो क्या इसराइल में यह सलाहियत है कि वो हमास को हरा सकेगा? क्या इसराइल में यह सलाहियत है कि वो पूरी तरह से गजा पर कब्जा कर सकता है? और अगर ये जंग को आगे बढ़ाता है तो फिर इसको किस कदर जो है वो भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। ये इसराइली मीडिया की स्पेशल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको सीरिया में लिए चलते हैं, गुलान हाइट्स में, जहां पर बड़ी खबर यह आई है कि गुलान हाइट्स पर शाम की जानिब से हमला किया गया। दरअसल पहले इसराइल की जानिब से दमिश्क में कुछ खास इलाकों को, हसास इलाकों को निशाना बनाया गया, बमबारी करने की कोशिश की गई, लेकिन जो रूसी एयर डिफेंस है उसने जो इसराइल के मिसाइल उधर दागे गए थे उनको मार गिराया है। रूस ने इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। जो रूस का एयर डिफेंस उन्होंने दिया हुआ है सीरिया को, बशार अल असद की हुकूमत को, उन्होंने इसके जरिए इसराइली मिसाइलों को गिराया और उसके जवाब में उन्होंने गुलान हाइट्स पर बड़े हमले किए हैं। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री इसको कंफर्म कर रही है। इसराइली एनिमी लॉन्च्ड एयर अटैक फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ऑक्युपाइड सीरियन गोलान टारगेटिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द दमिश्क कंट्री साइड। तो सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात की तस्दीक कर रही है कि उन पर बमबारी करने की कोशिश की गई। गुलान हाइट्स से ही ये हमले हुए और फिर उन्होंने वापस इसके बाद जो है, पहले इसराइली के देन उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड बैक किया और गुलान हाइट्स पर जो कि ऑक्युपाइड है, जो कि सीरिया की टेरिटरी है, वहां पर आकर उन्होंने भी स्ट्राइक्स की हैं। अब नाज़रीन, लेबनान के हवाले से जो सूरत हाल बनी हुई है, जो हमले हो रहे हैं इस वक्त, एक तरफ तो जंगबंदी की डेट उन्होंने दी हुई है, लेकिन हम इस एतबार किस तरह से कर सकते हैं? मतलब अमेरिका पर या इसराइल पर एतबार तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने जंगबंदी की डेट भी दे दी है, साथ जनाब वो ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है, फलाना बन रहा है, लेकिन इससे पहले भी ये सारी चीजें करते रहे, इससे पहले भी ये टाइम बाय करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनकी सियासत को मज़ाहमती तहरीक ने समझ लिया, तमाम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने समझ लिया। वो कर क्या रहे हैं? वो मुज़ाकरात भी साथ साथ जारी रखे हुए थे जब ये पिछला फेज चल रहा था। ये जो अभी चल रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंगबंदी हो रही है, वो मुज़ाकरात भी साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जंग की तैयारी उन्होंने पूरी रखी हुई है। वो दिन ब दिन अपने हमले बढ़ा रहे हैं कि भाई एट द एंड अगर इसराइल और अमेरिका कोई हैंकी फैंकी कर जाते हैं। देखें, जब मुआहिदा हो रहा था या हो रहा है तो इसमें गारंटर अमेरिका नहीं है, इसमें गारंटर कौन है? इसमें गारंटर रशिया है, इसमें गारंटर उन्होंने उसके बाद तुर्की को रखा हुआ है, क्योंकि हमास तुर्की में है या कतर में है, तो उन्होंने गारंटर रशिया को रखा हुआ है, अमेरिका को नहीं। हालांकि अमेरिका इन मुज़ाकरात को लीड कर रहा है, तो अमेरिका पर किसी को एतबार नहीं है। इसीलिए दोनों चीजों को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आगे लेकर बढ़ रही है, फलस्तीन और उसके इत्तेहादी आगे लेकर इस हिकमत अमली को बढ़ रहे हैं कि भाई जंग की भी तैयारी हमने पूरी रखनी है और मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं हो तो आपको पता है ना कि इस्माइल हानिया ने यह हुक्म दे रखा है कि रमजान का चांद नजर आते ही मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करो। पूरा जो लश्कर है वो मस्जिद अक्सा की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। जंगबंदी, उन्होंने कहा है कि जंगबंदी होती है या नहीं, क्योंकि नहीं पता कि जंगबंदी होगी या नहीं, तो आप तैयारी पकड़ लें। तो बड़ा फैसला कुन मार का ऐसा लगता है कि रमजान मुबारक में होगा, क्योंकि अगर हम सारी सूरत हाल को देखें, मतलब इसराइल मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, हालांकि मैं काफ़ी कन्विंस हूँ कि भाई ठीक है बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि इसराइल इस जंगबंदी को कैसे एक्सेप्ट करेगा। हालांकि इतना ज़्यादा उनकी ये इबरतनाक शिकस्त होगी, उनका जो सदियों पुराना, मतलब 1000 साल पुराना ये उनका ख्वाब है,
दोबारा से वही हैकल सुलेमानी बनाना, वो तो नहीं मान सकेगा, तो वो इस डील को कबूल भी कैसे कर सकते हैं? तो ये इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मशकूक बनाती हैं। तो तमहीद आपको बताने का मकसद ये है कि मुज़ाकरात अपनी जगह पर हो रहे हैं या बातें चल रही हैं, लेकिन मज़ाहमती तहरीक उनको बहतर नहीं कर रही कि अच्छा जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अमेरिका ने कह दिया तो हम ज़रा पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका प्लान ये है कि अगर ये अपनी जो डेडलाइन उन्होंने खुद दे दी है, अगर उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर हम एक ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहे हैं, और इससे अब आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, यमन भी और हिजबुल्लाह भी। तो अभी नाज़रीन जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उसमें यह बताया जा रहा है, इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 5 एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन शलोमी सेटलमेंट एरिया इन द नॉर्थ। 5 बड़े धमाके इसराइली मीडिया तस्दीक कर रहा है। एक शलोमी की जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट एक शहर को आप कह सकते हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस ये तस्दीक कर रही है। इलोन कॉलोनी वाज बॉम्ब्ड विद कायतुशा रॉकेट्स। ये नए तर्ज के जो रॉकेट्स हैं, ये जो कायतुशा हैं, ये ज्यादातर इस्लामिक रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रही है, उसके जरिए उनकी एक बड़ी कॉलोनी को यानी एक शहर को निशाना बनाया गया है। फिर नाज़रीन बता रहे कि मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली टारगेट्स इन वेस्टर्न गलीली। साल्वो यानी बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल जो हैं वो वहां पर फायर हुए हैं। फिर इसराइली मीडिया एक और तस्दीक कर रहा है, वी हैव नोटिस्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड ऑफ लॉन्चिंग लार्ज साल्वोज फ्रॉम लेबनान कंसिस्टिंग ऑफ डजन्स ऑफ मिसाइल्स टुवर्ड अस। बहुत बड़ी तस्दीक खुद इसराइली मीडिया ये कर रहा है कि हमने ये नोटिस किया है कि कॉन्टिन्यूअस मुसलसल लार्ज नंबर ऑफ जो साल्वोज हैं, यानी साल्वो कहते हैं बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मिसाइल फायर करना, तो वो कह रहे हैं कि मुसलसल जो लार्ज नंबर ऑफ साल्वोज हैं वो हमारी तरफ फायर किए जा रहे हैं डजन्स ऑफ। ठीक है, इसराइली मीडिया इस बात की खुद तस्दीक कर रहा है कि हमले किस कदर तेज हो चुके हैं। फिर इसराइली मीडिया एक और बात ये बता रहा है, रॉकेट्स फेल इन द लास्ट मिनट्स इन द किरियात शमोना, के अभी अभी जो है किरियात शमोना पर हमला किया गया और वहां पर मिसाइल आकर गिरे हैं। आपको पता है ना कि इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उड़ा के रख दिया उन्होंने। इनका आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम हो गया है। वो आयरन डोम जो इसराइल का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप के ये पूरी दुनिया में उस पर फख्र करते हैं कि देखें जी आयरन डोम हमने बनाया है, और पूरी दुनिया को इन्होंने बेचा है। जो इनके दादी है जिन्होंने लिया अरबों डॉलर उससे कमाए हैं, तो आज वो खुद आयरन डोम इनको नहीं बचा पा रहा। इसराइली मीडिया अगली तफसीलात ये बता रहा है कि मिसाइल्स फेल ऑन द इलोन सेटलमेंट्स। ये पीछे भी इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही थी कि हमने इलोन कॉलोनी को हमला किया, और इसराइली मीडिया ये तस्दीक कर रहा है कि इलोन की जो सेटलमेंट्स है वहां पर मिसाइल आकर टकराए हैं। फिर एक बार आयरन डोम नाकाम रहा है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि डायरेक्ट फायर फ्रॉम लेबनान वाज फायर्ड टुवर्ड इसराइली टारगेट्स इन मिटुला सेटलमेंट। बिल्कुल डायरेक्ट वो जो कह रहे हैं मिटुला इनकी सबसे बड़ी सेटलमेंट है, उस पर आकर उन्होंने हमला किया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स गलीली फिंगर। ये मुख्तलिफ एरियाज हैं, और आप इसमें अंदाजा लगाइए कि मिसाइल साल्वो 10 मिसाइल 20, 50, 60, 100 इस तरह के मतलब बिग लेवल के जो हमले हैं वो इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं कि हर एक जगह पर, ऐसा नहीं कि एक जगह पर एक मिसाइल हमलावर हो रहा है, एक जगह पर मिसाइल साल्वो आकर टकरा रहा है, यानी नंबर ऑफ मिसाइल आकर टकरा रहे हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि रॉकेट्स फायर्ड टुवर्ड इसराइली साइट ऑफ रमीता इन ऑक्युपाइड हिल्स ऑफ किफार शुबा। तो किफार शुबा की जो पहाड़ियां हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं अल समाका साइट है जो शिबा फार्म्स में, उनको हमने निशाना बनाया है। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस बता रही है कि जो जासूसी के एंड टेक्निकल इक्विपमेंट हैं उनको रवीसत आलम जो साइट है उस पर, मिलिट्री साइट, उस पर निशाना बनाया गया है। तो ये नाज़रीन लेबनान के हमले हैं, और इस वक्त इस्माइल हानिया लेबनान में पहुंचे हुए हैं। लेबनान के टीवी पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा खिताब किया है, और इसी में उन्होंने कहा है कि मस्जिद अक्सा की तरफ जाने की तैयारी पकड़ लें। एक बड़ा लश्कर जो है मस्जिद अक्सा की तरफ जाएगा, और यह है कि वो इस वक्त लेबनान से उन्होंने कंट्रोल एक तरह से संभाल लिया है। और अब आप देखेंगे जो ही वो लेबनान में आए हैं तो हमास जो है वो लेबनान में फाल हो गई है। लेबनान जो हमास है वो तो गजा में है, लेकिन अब हमास, आपको पहले एक दफ़ा हमने रिपोर्ट भी किया है, हमास अब लेबनान में चली गई। लेबनान से वो हमले उसने शुरू कर दिए हैं। तो हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये कम से कम 3 तंजीमें जो हैं वो वहाँ से हमले शुरू कर रही हैं। इसके अलावा इस्लामिक जहाद भी है, उन्होंने भी अपने हमले शुरू कर दिए। तो ये बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। ये इस्माइल हानिया का यहाँ पर आना और उसके बाद हमास के हमले करना तो मीन्स उनको एतबार नहीं है जंगबंदी पर। देखें ना, अगर वो इस सूरत हाल में जब यह कहा जा रहा है कि जंगबंदी होने जा रही है और वो लेबनान पहुंच रहे हैं पहली बार इस पूरी जंग के अंदर,
और लेबनान आकर हमास वहां से फाल होकर हमले शुरू कर रही है, जंग बंदी की इधर बातें हो रही, तो क्यों जरूरत क्यों पेश आई? तो इट्स मीन के एतबार उनको नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन एतबार नहीं है, इसलिए वो मुकम्मल जंग की भी तैयारी उन्होंने पकड़ी हुई है और कह रहे हैं कि लश्कर तैयार हो जाए मस्जिद अक्सा की तरफ जाने के लिए जो ही रमज़ान का चांद आए। तो ये रमज़ान में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस रमज़ान मुबारक में आलम इस्लाम का बहुत फैसला कुन मार्का लड़ा जाना है। इससे पहले भी जो तारीख है उसमें रमज़ान मुबारक में कुछ बहुत ही तारीखी जंगों की तफसीलात मिलती हैं। उनके पता चलता है कि रमज़ान मुबारक में मुसलमानों ने बड़ी फतुहात हासिल की हैं और बड़ी फैसला कुन जंगें हुई हैं। तो इस रमज़ान में बहुत बड़ा मार्का, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मार्का इस रमज़ान मुबारक में होने जा रहा है। अगर ये जंगबंदी नहीं होती, जो कि कुछ नहीं कहा जा सकता, एट द एंड हम जाकर देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एनालिसिस आपको ना ही दें तो अच्छा है, वेट कर लें कि 2-4 दिन में क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि एतबार किसी पर नहीं है। अब नाज़रीन आपको गज़ा पर अपडेट करते हैं और गज़ा से भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं। सबसे पहले इसराइली मीडिया और अमेरिकी मीडिया ने जो बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, बहुत बड़े हैं, और ये इसराइल की शिकस्त के इससे बड़े इंकशाफात हो नहीं सकते जो किए गए हैं। तो बहुत बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले इसराइली मीडिया की खबर आपके सामने रख रहे हैं और इसराइली मीडिया इस बात की खुद तस्दीक कर रहा है, इससे बड़ा इतराफ़ शिकस्त क्या होगा कि हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ जो इसराइली ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे हो चुके हैं, कुछ आगे उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आने वाली हैं। यानी ये कौन से हैं? ये वो हैं जो जंग में गए, वहां पर इनको गोली मिसाइल बम लगा और फिर इनके टांग बाजू कट गया, आंख जाया हो गई, ये वो वाले हैं। तो ये 12,000 हैं, ये 12,000 वहां पर जाकर लड़े हैं और इनको नुकसान पहुंचा है। हलाकतों की तादाद अलग है, जख्मियों की तादाद अलग है, मेंटल डिसऑर्डर वालों की तादाद अलग है, जिन्होंने वापस आकर अपने रिश्तेदारों पर हमले शुरू कर दिए, अपने फ्रेंड्स को मारना शुरू कर दिया। फिर नई स्कीम आई कि पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर में इनको भेजा जाए। ठीक है, तो वो सारी तादाद अलग है, लेकिन ये वाली डिसेबल वाली नई तादाद जो आई है वो इसराइली मीडिया इसको तस्दीक कर रहा है। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। आर्मी इज लूजिंग सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स एंड हैज 1000 इंजर्ड एंड विल हैव 12,000 डिसेबल्ड सोल्जर्स इन आवर आर्मी। 12,000 जो सोल्जर्स हैं डिसेबल वो होने जा रहे हैं और बहुत सारे हो चुके हैं। मतलब वो बता रहा है कि ये इसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है। यानी बहुत सारे तो हैं जिनके नाम और रिपोर्ट सारी आ चुकी है, लेकिन जैसे ये जंग आगे चल रही है तो 12,000 आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा कि इतने हो चुके हैं। मतलब इतने ज़्यादा जो इन्होंने अरबों के साथ जंगें की हैं उसमें इतना इनका नुकसान नहीं हुआ जो हमास ने इनके साथ कर डाली। इसीलिए तो इनकी मातम क्यों है, इनकी चीखें क्यों हैं कि भाई इनका नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है, इनकी तबाही इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप सोचिए कि उधर फ़लस्तीनियों ने जिस तरह से शहादतें दी हैं तो उन्होंने इनको कितना नुकसान पहुंचाया, यानी कितनी कुर्बानियों के साथ ये जंग लड़ी गई है। ठीक है, उन्होंने वतन का दिफा किया, मुकद्दस ज़मीन का दिफा किया। ऐसा नहीं कि वो आए और मार कर चले गए, उनसे पूरा पूरा बदला लिया गया है। ठीक है ना, ये बात आप ज़हन में रखें कि वो इनके सामने डटे रहे और इनसे लड़े हैं और इनको मारा है। ये बड़ी बात है। अच्छा, फिर नाज़रीन वॉल स्ट्रीट जर्नल इस बहुत बड़ी एक रिपोर्ट उसने शाया की और वो ये बता रहा है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय हमास। बहुत बड़ा इदारा वॉल स्ट्रीट जर्नल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हमास को नहीं हराया जा सकता। चाहे जंगबंदी नहीं होती तो अगर इसराइल ये बार बार कहे कि हम हमास को मिटा देंगे, हम गजा पर कब्जा कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा अगर जंगबंदी नहीं होती? तो ये जंग जारी रखेंगे और उल्टा तबाही इनकी होगी। जब तमाम फ्रंट्स इनके खिलाफ खुलेंगे तो तबाही इनकी होगी। हमास को नहीं हराया जा सकता। देखिए, जब हमास को नहीं हराया जा सकता तो फिर किसने हारना है? आप अंदाजा लगाइए। अगली उनकी स्टेटमेंट सुनिए। आफ्टर 5 months ऑफ इंटेंस फाइटिंग, Israel is still far from its declared war goal of eliminating Hamas as a military and political entity. After months of fighting, कई महीनों की लड़ाई के बाद इसराइल नाकाम रहा है किस चीज में? जो उसने अपना वॉर गोल डिक्लेयर किया था। वॉर गोल ये डिक्लेयर नहीं किया था कि हमने इतने औरतों और बच्चों को शहीद करना है। ठीक है, वॉर गोल तो ये था कि हमास को खत्म करना है। और कई महीनों की जंग के बाद, सारे जुल्म करने के बाद, आपको सारा पता है, वो सारा कुछ करने के बाद अभी तक वो करीब भी नहीं पहुंचे हैं। स्टिल फार फ्रॉम, बहुत दूर है, अभी भी
उस अपने डिक्लेयर्ड वॉर गोल से, जो कि उन्होंने खुद सेट किए थे कि हम ये करेंगे, उससे अभी बहुत दूर है। तो इस रिपोर्ट को भी काफी डिस्कस किया जा रहा है कि भाई फिर अमेरिका काहे की सपोर्ट कर रहा है कि औरतें और बच्चे शहीद हो रहे हैं और इसराइल फाते भी नहीं है, और उधर यमन ने जो रास्ता बंद किया वो उससे अमेरिका की इकॉनमी तबाह हो रही है, यूरोप की इकॉनमी तबाह हो रही है। तो इस लाहासिल जंग का करना क्या है? यूक्रेन की जंग आप हार चुके हैं। तो देखें, जब सल्तनतें जब उनका जवाल होता है तो वो ऐसी ही फेल्ड पॉलिसी बनाती हैं। जो लास्ट सल्तनतें टूटी हैं पिछली सदी में, जो आलमी जंगें हुई थी, इवन उस्मानिया सल्तनत को देख लीजिए, जो मुसलमानों की आखिरी सल्तनत थी, उनकी पॉलिसीज देखिए। ये हर सल्तनत जब टूट रही होती है ना, तो उनकी इसी तरह की पॉलिसीज होती हैं, फेल्ड पॉलिसी। अब ये फेल्ड पॉलिसी है ना, कि ना आप यहां से कुछ अचीव कर पा रहे हैं, दुनिया में आइसोलेशन आपकी हो रही है, इख्तलाफात आपके बढ़ रहे हैं, दुनिया में इमेज आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, इकॉनमी आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है, आपकी असली असाज कंपनी चले मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आप जो मतलब वहां पर थिंक टैंक बैठे हुए हैं अमेरिका में, मगरब में, वो सारे कह रहे हैं कि ये जंग गलत कर रहा है यूरोप और अमेरिका, ये जंग बनती नहीं है इनकी, ये इनको ज्यादा तबाही की तरफ लेकर जा रही है। तो बात यह है कि फिर जब सल्तनतें टूटती हैं तो उनका अंजाम ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से उनकी तबाही होती है। अब नाज़रीन, जो हमलों की तफसीलात हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबरें, फतह की खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले जैतून का नाज़रीन इलाका जो है, जो इस वक्त आप बहुत उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और हमसे आप बार बार पूछते रहते हैं कि जैतून की क्या सूरत हाल है। अल जैतून का एरिया जो कि गजा सिटी से नीचे है और सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, इसको फतह करने के लिए हज़ारों की फ़ौज भेजी जा चुकी है और ताज़ा दम दस्ते अभी भी भेजे जा रहे हैं, टैंक्स भेजे जा रहे हैं, गाड़ियां भेजी जा रही हैं, लेकिन वो नाकाम लौटे हैं। एयरफोर्स वहां पर बमबारी कर रही है, ड्रोन्स आकर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। उधर मज़ामती तहरीक के वही सैकड़ों की तादाद में सिर्फ फाइटर्स हैं, इधर हज़ारों की तादाद में फ़ौज और ताज़ा दम फ़ौज पीछे भेजी जा रही है, लेकिन कोई फतह हासिल नहीं हो सकी। इस वक्त बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात वहां से आई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये चूंकि टॉप ट्रेंड बन गया तो पूरी दुनिया में लोग इस बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अल जजीरा, अल मैदीन, ये रेजिस्टेंस जो वहां पर लड़ रही है, जो फोर्सेस वहां पर लड़ रही हैं, मतलब उनकी ब्रिगेड, तो वो फिर कहानियां भी बाहर आकर शेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ इस एरिया की, कि किस तरह की लड़ाई यहां पर अब जारी है। तो इस बारे में कुछ नई स्पेशल रिपोर्ट्स, हालांकि किसी इलाके में इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आती कि मतलब ठीक है हमलों की तफसीलात आती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता जिस तरह मतलब एक खास इलाके के लिए स्पेशल मीडिया उनसे राब्ता कर रहा है, उनसे पूछ रहा है कि अच्छा भाई अब वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह के हमले हो रहे हैं, आपने क्या कार्रवाइयां की हैं, इसराइल वहां पर क्या कर रहा है। तो वो स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है। अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, अ लीडरशिप सोर्स इन द अल कस्साम, वी आर कंडक्टिंग द बैटल इन द जैतून नेबरहुड। बड़ी ये तारीखी लाइन्स है नाजरीन, बहुत तारीखी लाइन्स है। यहां पर लड़ने वाले फाइटर्स को ये नहीं पता कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं, वो अपने प्यारों से मिल सकेंगे या नहीं। आप जरा चेक करिए कि वो किस तरह से ये जंग लड़ रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग द बैटल इन जैतून नेबरहुड विद ऑल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। पूरी जो स्ट्रेंथ है, पूरी ताकत के साथ हम ये जंग लड़ रहे हैं। एंड वी आर इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेज ऑन द ऑक्यूपेशंस, व्हीकल्स, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। मतलब हम उनको भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हैं। उनके ऑफिसर्स भी मार रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी तबाह कर रहे हैं, मतलब टैंक्स वगैरह, आर्मर्ड व्हीकल्स, और उनके सोल्जर्स भी वहां पर हम मार रहे हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, द बैटल इन द जैतून नेबरहुड वाज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स दैट कंट्रोल्ड फ्रॉम द आर्मी। ये नाज़रीन बता रहे हैं कि ये बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने वहां से चुराए थे जब हमला हुआ था, तो उससे भी उनको काफी ज्यादा मदद मिली है इस्राएली आर्मी के बारे में जानने में, और जो डाटा उन्होंने वो एनालाइज किया उसने भी यहां पर काफी उनको मदद दी है। जारी बात है बहुत सारी चीजें होती हैं आर्मी का, मतलब उनके लड़ने के तरीकेकार या मतलब वट एवर जो भी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहां से जो डाटा हमें मिला था, जो वहां से हमने लिया था, जो डॉक्यूमेंट्स इनके हमने कब्जे में लिए 7 अक्टूबर के हमले में, उनको जो हमने एनालाइज किया उसने हमें काफी यहां पर हेल्प दी है। फिर उन्होंने कहा, एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इनेबल्ड अस टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड गोल्स एंड पाथ्स ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑपरेशन इन अल जैतून नेबरहुड। ये वो फिर उन्होंने ज्यादा क्लियर कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे उससे हमें ये पता चला था कि जैतून उनके लिए इतना जरूरी क्यों है, कि उनका जो प्लान था, ऑक्यूपेशन का जो प्लान था, उसमें हमें पता चला कि जैतून इनके लिए बहुत जरूरी है इसको पता करने को। मतलब जंग का जो उनका प्लान था वो इनके हाथ लग गया। यानी जो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त तो इन्होंने कब्जे में लिया और उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ आए, तो उससे हमें पता चला
कि इनका प्लान क्या है। तो उसके नतीजे में हमने जैतून पर भरपूर तरीके से हमने भी अपना दिफा तैयार किया कि उनके लिए ये जैतून बहुत ज़रूरी था। डेफिनेटली अगर आपने पूरा इस नॉर्थ को कब्जा करना है तो तमाम तरफ से हमने कब्जा करना है, उसके लिए जैतून पर कब्जा बहुत ज़रूरी है। तो वो कह रहे हैं कि हमने इसके लिए भरपूर तैयारी की। फिर नाज़रीन बता रहे हैं द एनिमीज लॉसेज इन द जैतून नेबरहुड आर हैवी एंड द बैटल इज स्टिल ऑन गोइंग बिहाइंड एंड ऑन द कॉन्टैक्ट लाइन विद इट। अभी तक जंग वहां पर जारी है और पूरी शिद्दत के साथ जंग अल जैतून के एरिया में लड़ी जा रही है। तो ये बड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स हमने आपके साथ शेयर की। आप अंदाजा लगाइए सिर्फ एक छोटे से इलाके की ये 4 हेडलाइंस पढ़कर आप कितना ज्यादा उसको इमेजिन कर सकते हैं कि भाई किस तरह की जंग लड़ी जा रही है। तो पूरे गजा में किस तरह की जंग लड़ी गई होगी। तो बहुत बहादुरी की और बहुत जुल्म की दास्तानें भी जब जंग खत्म होगी तो हमारे सामने आएंगी। बाकी जो तफसीलात हैं उसमें नाज़रीन बता रहे हैं कि ये जैतून का आखिरी है, फिर बाकी हम लोग की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं डिस्ट्रॉयड कंसंट्रेशंस ऑफ एनिमी व्हीकल्स एंड सोल्जर्स behind the stores hall in the Zaitoun neighborhood in Gaza City with heavy caliber mortar shells। ये जैतून की तफसीलात हैं। बाकी की अगर हम देखें तो कुदस ब्रिगेड ये बता रही है we bombed with barrage of mortar shells the enemy supply line। तो उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करके उनकी सप्लाई लाइन को काटा गया जहां से असले और वो हथियार वगैरह आ रहे हैं। बहुत सारे हथियार ये हैं कब्जे में ले लेते हैं, बहुत सारे उनके ट्रक भी तबाह किए हैं, कुछ पकड़े हैं, फौजियों को मारकर उनका असलिया कब्जे में ले लेते हैं जो उनको बहुत काम आ रहा है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि क्लैश्ड विद ज़ायनिस्ट फोर्स ऑफ 4 सोल्जर्स एंड लेफ्ट देम डेड एंड वाउंडेड। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि टारगेटेड ज़ायनिस्ट ट्रूप कैरियर विद स्टॉर्म डिवाइसेस इन टाउन ऑफ अबसान अल कबीरा एरिया। इसके अलावा आखिर में अगर वेस्ट बैंक की कुछ खबरें आपके सामने रखें तो जैनन से और बाकी शहरों से खबरें आई हैं। जैनन ब्रिगेड हमें 2-3 हमलों की तफसीलात बता रही है, वो जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जैनन के सिटी में जैनन ब्रिगेड क्या बता रही है, वी डिस्कवर्ड अ ज़ायनिस्ट स्पेशल फोर्स इन जैनन कैंप एंड एंगेज्ड इन फिरक क्लैशेस विद देम यूजिंग मशीन गन्स। एक स्पेशल फोर्स को हमने पकड़ लिया, उनको जो है ना फंसा लिया और उनके साथ फिरक क्लैशेस मशीन गन्स के साथ हो रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर अगली खबर देखिए, वी टारगेटेड ऑक्यूपेशन फोर्सेज इन विसिनिटी ऑफ जैनन कैंप एंड जबरियत नेबरहुड इन वेस्ट बैंक विद अप्रोप्रिएट वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। आखिरी खबर देखिए, आवर फाइटर कंटिन्यू टू बिसीज द ऑक्यूपेशन फोर्सेज इन बिल्डिंग एंड रेन बुलेट्स ऑन देम। के गोलियों की बरसात, बुछाड़, बारिश, असल लफ्ज बारिश है कि रेन बुलेट्स, गोलियों की बारिश जो है वो उन पर की गई है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं हमलों के हवाले से, सीरिया से, लेबनान से, गज़ा से हमने आपके सामने रखी हैं। साथ साथ जो बाकी मुज़ाकरात की इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं वो भी किसी वीडियो में तफसीली आगे आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है मुज़ाकरात चल रहे हैं बट हम किसी पर जो है ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका पर और इसराइल पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो एट द एंड क्या गेम खेल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए हर तरह की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये फिल वक्त के जो ताज़ा तरीन तफसीलात आपसे शेयर किया, अपनी राय ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।